देश के वो 5 बड़े राज्य जहां से भारतीय जनता पार्टी की हवा निकल जाएगी आने वाले लोकसभा चुनाव में, और यही वो 5 राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि हमारे देश की राजनीति की कुछ विशिष्टताएं हैं, विशिष्टताएं भी हैं और कुछ खासियत भी है। हम आपको बता दें कि देश के हर राज्य में, हमारा देश कई हिस्सों में बटा हुआ है। पूर्वी भारत है, पश्चिमी भारत है, उत्तर भारत है, दक्षिण भारत है, हिंदी पट्टी के राज्य है, गैर हिंदी भाषी राज्य है, पूर्वोत्तर भारत है। हर राज्यों की अपनी अलग संस्कृति है, अपने राजनीतिक मुद्दे हैं और अपने मायने हैं। और ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि हर राज्य में नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट पड़ जाए, बार बार ऐसा होना संभव नहीं है। कम से कम 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद 2024 में ऐसा माहौल नहीं दिखाई पड़ रहा है कि जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोटों की बारिश शुरू हो जाए। दरअसल कई सारे मसले थे। 2014 में खाते में 15 लाख जाने की बात थी, 2 करोड़ रोजगार के मसले थे, और बहुत सारे लोग तो अब्दुल को टाइट करने के लिए वोट दे रहे थे, और इसमें से हुआ कुछ नहीं। उसके बाद जब 2019 का लोकसभा चुनाव आता है तो काफ़ी भावावेश में लोगों ने वोट किया। पुलवामा, बालाकोट जैसी तमाम घटनाएं सामने आ गई, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। 2024 के लिए प्रधानमंत्री के पास या बीजेपी की तरकश में कौन सा तीर है? और आपको बता दें कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन पर हमले कर रहे हैं, उससे इस बात का अंदाजा लग जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, या खास तौर पर नरेंद्र मोदी जो है, वो अंदर से हिले हुए हैं आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर। एक तरफ तो महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे, और दूसरी तरफ विपक्षी दलों का एक मंच पर आना, ये सरकार के लिए संकट पैदा करने वाला है। लेकिन उन 5 राज्यों का जिक्र हम आपको कर देते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी परेशानियां पैदा कर सकते हैं। उनमें नंबर 1 पर है बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, और 40 में से 39 सीटें पिछली बार सिर्फ एक सीट छोड़कर एनडीए के खाते में गए थे, तब नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे। और बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का महत्व और प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता। बिहार में नीतीश कुमार सुशासन और विकास और न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। हालांकि नीतीश कुमार की छवि खराब करने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जो लाभार्थियों का एक बड़ा वर्ग है, वो नीतीश कुमार से जो लाभान्वित होता रहा है, उसको उस वोट पर कैसे अपना कब्जा या दावा करेगी बीजेपी, ये देखने वाली बात होगी। दूसरा राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। पिछली बार 18 सीटें बीजेपी को मिली थी, और बंगाल की राजनीति पर नजर रखने वाले जो लोग हैं साफ तौर पर जानते हैं कि 18 तो छोड़ दीजिए, अगर सिंगल डिजिट में बीजेपी को जो सीटें मिलेंगी, यहाँ पर डबल डिजिट में आ जाए तो बड़ी बात होगी। मतलब 7, 8, 9, 6 इस तरीके से सीटें बंगाल में बीजेपी को मिलेंगी। 18 की जगह डबल डिजिट में होना बड़ा महत्व रखेगा अगर ऐसा होता है तो। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में आगे है, खास तौर पर शिवसेना में तोड़फोड़, एनसीपी में तोड़फोड़। एक हद से ज़्यादा हमारे देश की जनता इस तरीके की राजनीति को पसंद नहीं करती है। दूसरा, बाला साहब ठाकरे का अपना जलवा था, उनके प्रति जो सहानुभूति है महाराष्ट्र में, उससे बीजेपी को पार पाना पड़ेगा, और पार पाना मुश्किल दिखाई देता है। बीजेपी की चिंताएं महाराष्ट्र को लेकर के भी हैं। मध्य प्रदेश 29 लोकसभा की सीटें, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता विरोधी लहर से जूझ रही है, और सत्ता विरोधी रुझान का बीजेपी कैसे सामना करेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कि जो आंकड़े आ रहे हैं, जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं, वो बीजेपी को आगे दिखा रहे हैं, लेकिन सीटें कांग्रेस की पिछली बार से 5 गुनी दिखाई जा रही हैं। यानी कि 1 सीटें थी, कांग्रेस को 5 दिखाई जा रही है। इससे पता चलता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का ग्राफ कितना आगे है। और इसके साथ ही कर्नाटक, जहाँ 28 लोकसभा की सीटें हैं। कर्नाटक की राजनीति का अलग मिजाज है, दक्षिण भारत का राज्य है, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यहाँ के लोगों में बहुत गुस्सा है। आप देखिए कि सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना चेहरा दिखाकर चुनाव लड़ रहे थे। नरेंद्र मोदी के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से लोगों के भीतर नाराजगी है कर्नाटक में। और जिन राज्यों का हम जिक्र कर रहे हैं, जैसे बिहार की 40 सीटें, बंगाल की 42 सीटें, महाराष्ट्र की 48 सीटें, मध्य प्रदेश की 29 और कर्नाटक की 28, 187 सीटें होती हैं। और 187 सीटें जिस पार्टी के हाथ से खिसक जाए
आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले चुनाव में उनकी स्थिति क्या होगी। सरकार बनाने के लिए 272-73 का आंकड़ा ज़रूरी होता है और यहाँ 187 सीटें ही ऐसी है जहाँ पर आधार खिसकता हुआ नज़र आ रहा है। लिहाजा देखना दिलचस्प होगा इन 5 राज्यों के चुनाव नतीजों को, जो समूचे देश की राजनीति और देश की राजनीति की दशा दिशा को पलट सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।